हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर 1 यानी 8.1 जो चैप्टर है उनका 2-3 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति के बारे में, जड़ से समझे थे भी हम। आज हम लोग देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन। देखिए बिना देरी किए देखते हैं। tan p माइनस cot r का मान परिकलित कीजिए इस चित्र से। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, देखिए पी आर यानी कर्ण है, ये कर्ण दिया हुआ है 13 यानी 13 और इधर लंब दिया हुआ है 12। तो ये पहले हम लोग को क्या करना है, ये क्यू आर का मान निकलना है, फिर उसके बाद टेन पी और कॉट आर का मान निकल माइनस कर देंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग, ये तो क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। थीटा हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो थीटा की बात नहीं है, यहाँ पी और आर के सापेक्ष बात करनी है। ठीक है। तो पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देख लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है। यहाँ क्या है, क्यू कोण 90 डिग्री है, और इधर हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है, कर्ण का नाम क्या है, पी आर। ये भुजा पी आर है, लंब क्या है, पी क्यू, इसका होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर प्लस आधार यानी क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए पी आर का मान चूंकि हम लोग को दिया हुआ है 13, इसका मान पुट करेंगे हम लोग 13 का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 यानी 12, इसका पुट करेंगे 12 का होल स्क्वायर। क्यू आर का हम लोग का दिया नहीं है, इन्हीं को निकालना है। ठीक है। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर, देखिए इधर 13 का स्क्वायर था, तो 13 का स्क्वायर है, जबकि क्यू आर के साथ ये जुड़ा हुआ था। तो क्यू आर अगर अलग करके रखें एक साइड में, तो ये 13 का स्क्वायर जो है इसके पास आ जाएगा। ये जब इसके पास आएगा तो ये क्या आएगा, साइन चेंज कर देगा, ये अपना साइन माइनस में बदल देगा, -12 का स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को डिफरेंस क्या होगा इसका, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 25, यानी क्यू आर बराबर √25। स्क्वायर था उधर जाके रूट आ गया, क्यू आर इक्वल 5, यानी ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, 5 आया, आया कि नहीं। अब हम लोग का जो दिया हुआ है tan p माइनस कॉट आर, उनका मान निकालेंगे। tan p माइनस कॉट आर दिख रहा है आप लोग को, tan p माइनस कॉट आर, ये tan p का मतलब क्या है, ये p है। आप लोग पहले ही पढ़े हैं कि tan p जो है वो tan का फॉर्मूला क्या होता है, उस थीटा का सम्मुख भुजा बटे में उस थीटा का संलग्न भुजा, यानी p का सापेक्ष में हम लोग देखेंगे p का सम्मुख भुजा, यानी ये वो क्यू आर, tan p के बदले में हम लोग लिखेंगे क्यू आर बटे में उसका संलग्न, ये है p का संलग्न, ये है पी क्यू। ठीक है। माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस कॉट आर, कॉट थीटा का यानी कॉट का फॉर्मूला हम लोग पहले सोच लें एक बार दिमाग में, क्या है कॉट का, टेन का उल्टा होता है, यानी टेन का होता है उसका सम्मुख बटे में संलग्न, लेकिन यहाँ कॉट का क्या आएगा, उसका संलग्न पहले आ जाएगा, उसके बटे में क्या आएगा, सम्मुख आएगा, यानी कॉट आर के सापेक्ष में देखेंगे, आर यहाँ है, इसका संलग्न क्या है, ये है क्यू आर बटे में सम्मुख ये आएगा क्यू। देखिए दोनों सेम आ गया, इसका मान पहले पुट कर लेते हैं। क्यू आर का मान है, क्यू आर का हम लोग को तो निकल गया 5 बटे में पी क्यू क्या है 12, माइनस क्यू आर यहाँ पे भी 5 नीचे 12, तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल 0। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये आ गया, इसका आंसर 0। अब देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 8.1 का 3 नंबर वाला क्वेश्चन, इसका भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। पहले आप लोग ये देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। ठीक है। चलिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक समकोण त्रिभुज का ही है, ये समकोण त्रिभुज ले लिए, इसका नाम ए बी सी दे देते। ठीक है। ये है 90 डिग्री। अब ए का सापेक्ष बताया गया है, साइन ए, यानी इसको देखेंगे, इसके सापेक्ष बनाएंगे। ठीक है। यहाँ हम लोग को दिया हुआ है, लिख लेंगे एक बार, दिया हुआ है, क्या दिया है, हम लोग के पास है साइन ए बराबर 3/4। पहले हम लोग देखेंगे साइन का फॉर्मूला होता क्या है,
साइन का तो होता है, आप लोग जान चुके हैं, पिछले क्लास में हम बताए हैं, बढ़िया से बताए होंगे, आप लोग को याद भी है। साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन का फॉर्मूला होता है उस थीटा का सम्मुख बटे में कर्ण, यानी ए कहाँ है, यहाँ है, इसका सम्मुख यानी ये BC बटे उसका कर्ण, कर्ण ये है, इस बराबर 3/4। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है कि BC इक्वल 3 और AC इक्वल 4, यानी BC बराबर 3 और AC बराबर 4। यहाँ BC कौन है, ये है, इसका मान 3 है, AC कौन है, ये है, इसका मान 4 है। तो ये दोनों भुजा हम लोग को मिल गया, लेकिन तीसरा भुजा जो है AB, वो तो अभी तक भी नहीं मिल पाए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, उस समकोण त्रिभुज, ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ B कोण इज इक्वल 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ A के सापेक्ष हम लोग को निकालना है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि त्रिभुज ABC में B कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ BC 3 है, AC 4 है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AB का मान निकालेंगे। डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, नहीं छोड़िए, ऐसे ही कर लेते हैं, क्या है, AC स्क्वायर, यानी कर्ण, कर्ण AC है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा होता है। AC का मान हम लोग का दिया हुआ है 4 स्क्वायर, AB का मान नहीं दिया है, इसको ऐसे ही लिख रहने दें, BC का मान 3 स्क्वायर, 4 चौके 16, AB का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब AB स्क्वायर बराबर ये 16 है माइनस ये 9 है, AB स्क्वायर बराबर 7, AB बराबर √7। आगे अब यहाँ हम लोग को बताया गया है कि cos A का और tan A का मान परिकलित कीजिए। यहाँ देख लेते हैं cos A, cos A क्या होता है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, उसका संलग्न भुजा बटे में कर्ण, A है यहाँ पे, A का संलग्न भुजा बटे में कर्ण, A का संलग्न भुजा क्या है, AB बटे में कर्ण क्या है, AC, यानी AB का मान हम लोग का निकल गया है √7 बटे में AC 4, ठीक है। अब आया हम लोग का tan A, tan A का मान क्या है, tan A बराबर A का सम्मुख यानी BC बटे में संलग्न यानी AB। अब इसका मान क्या है, BC का मान है 3 बटे में AB है √7। आ गया हम लोग का, दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक। अब देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, यदि 15 cot A इज इक्वल 8 हो तो sin A और sec A का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात, ठीक है। आपको दिया गया है 15 cot A बराबर 8, आप क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे, ठीक है। अब इसका नाम ABC, ये समकोण है। अब यहाँ बताया गया है 15 cot A बराबर 8, यानी cot A बराबर कितना, इधर 8 है, 15 यहाँ गुना है, यहाँ पे आके बट्टे में आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, A के सापेक्ष देखेंगे क्योंकि यहाँ A है, cot का फॉर्मूला होता है उस थीटा का संलग्न भुजा बटे में उस थीटा का सम्मुख भुजा, यानी A का संलग्न भुजा AB आता है और इसका सम्मुख भुजा BC बराबर 8/15, ठीक। यानी AB का मान आ गया आपका 8, BC का मान आ गया 15। अब ये दोनों तो आ गया, तीसरा भुजा जो कर्ण है उसको अब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC है, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC का मान तो है नहीं दिया, AB का दिया है और इसका भी दिया है,
AC स्क्वायर इजिकल टू ये 64, ये है 225, AC स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा, दोनों जोड़ के 289। अब AC आएगा क्या, रूट अंडर स्क्वायर था, उधर जाके अंडर रूट हो गया, ये 17 आएगा, इसका वर्गमूल 17 होता है। ठीक, मतलब ये है 17। अब है आपका मान निकालने की बारी। क्या है, साइन ए है। अब पहले साइन ए के बारे में एक बार सोच लीजिए क्या होगा, और सेक ए है, नीचे लिख देते हैं, सेक ए के बारे में एक बार सोच लीजिए। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग सीख चुके हैं, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, उस थीटा का सम्मुख बटे में कर्ण। सम्मुख क्या है, बीसी, और कर्ण क्या है, एसी, यानी बीसी है 15, एसी है 17, हो गया। अब सेक ए क्या है, कॉस का उल्टा होता है, आप लोग जानते हैं, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस का तो आप लोग जानते हैं कि उसका कॉस जहाँ थीटा रहेगा उस थीटा का संलग्न बटे कर्ण होता है, ये तो कॉस का होता है। लेकिन सेक का क्या आएगा, उसका उल्टा आएगा, यानी सेक ए का फॉर्मूला आएगा उसका कर्ण एसी है, बटे में संलग्न हो जाए, यानी ए। कर्ण है 17, संलग्न है 8, इसका मान ये है, इसका मान ये है, हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देख लिए हैं। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा आप लोग के दिमाग में पूरा का पूरा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हम है अगले चैप्टर यानी इसी के चैप्टर के अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ मॉडल्स क्वेश्चंस आ गया है क्लास 10 का, मॉडल्स क्वेश्चंस का सॉल्व पेपर आप लोग को पूरा का पूरा हम इसी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।